Hello, I am Farheen from ISEC College. I hope you all are doing good. Today we are going to learn about function. What is function? Before I start, suppose I have to add मुझे सपोज करो दो नंबर को ऐड करना है प्रोग्राम में, तो मैं सबसे पहले वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगी और एडिशन ऑफ टू नंबर का कोड लिखूँगी। डिफ़ाइन किया इंटीजर ए बी सी, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन प्रिंट एफ। इस कोड की हेल्प से मैं दो नंबर को ऐड कर लूँगी, बट उस कोड को मैं एक बार ही यूज़ कर सकती हूँ। सपोज़ करिए मुझे ऐड करना है दो नंबर को मैनी टाइम्स, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे? फंक्शन। सो नाउ व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ अ सब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट. It is a subprogram. Functions are self-contained blocks that perform a task repeatedly. फंक्शन जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट होते हैं। हम इन्हें ब्लॉक्स में डिफ़ाइन करते हैं और ये हम किसी भी बिग प्रोग्राम्स को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करके फंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नाउ मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर. फर्स्ट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन, also called library function. Second is user defined function. Now what is predefined function? Predefined functions ऐसे functions होते हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रामर द्वारा डिफ़ाइन किए हुए होते हैं, जिसे हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल वॉइड मैन, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन. हम ये जो तीन एग्जांपल दिए मैंने प्रीडिफाइंड फंक्शन के हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. ये ऑलरेडी डिफ़ाइन है, बस हम इन्हें कॉल करते हैं. इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी जा चुकी है. डेफिनेशन और कॉलिंग क्या होता है ये हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन में सीखेंगे आगे. नाउ व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन और क्रिएट किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है ऐड फंक्शन और सब्ट्रैक्ट फंक्शन. ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि उसे किस टाइप का फंक्शन बनाना है, तो वो उससे कोई भी नाम दे सकता है. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस व्हाई वी यूज़ फंक्शन. सो एडवांटेजेस आर, सपोज करिए हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोड लिख देंगे, बट लेटर ऑन हमें फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, बट इस टाइम पे हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी? कुछ डिफरेंट होंगी. तो फिर से हम सेम कोड लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का. इससे हमें अगर बार बार एरिया ऑफ ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो हम बार बार वो कोड लिखेंगे, जिससे ना सिर्फ हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगा, बल्कि हमारी स्पेस और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होगी. सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम we can use function. With the help of function we can write code, or because of this we can avoid problem of space complexity and time complexity. Second advantage is that complex and big programs are easily decomposed or break in a subprogram with the help of a function. हम complex and big programs को easily ब्रेक करके फंक्शन की हेल्प से उन्हें ब्लॉक में डिफ़ाइन कर सकते हैं. फंक्शन की वजह से हमारे प्रोग्राम का साइज़ भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम फंक्शन कॉलिंग की हेल्प करते हैं. फंक्शन कॉलिंग क्या होता है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. 4 नंबर पे है इट कैन बी यूज n नंबर ऑफ टाइम्स. मतलब कि हम जितनी बार हमें इस फंक्शन, अगर हमने कोई प्रोग्राम में फंक्शन डिफ़ाइन किया है, तो हमें जितने टाइम भी उस कोड की रिक्वायरमेंट है हम उस कोड को यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम प्री डिफाइंड फंक्शंस लाइक वॉइड मैन, गेट स्टेज का यूज़ करते हैं. हमें जब भी रिक्वायरमेंट होती है हम सिर्फ उसको कॉल कर देते हैं, हमें डेफिनेशन उसकी नहीं डिफ़ाइन करनी पड़ सकती. तो यही सबसे मेन एडवांटेज है फंक्शन का, कि जहाँ हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो हम उसे एक लाइन में लिख देते हैं. इससे हमारी प्रोग्राम का सिर्फ साइज़ ही डिक्रीज़ नहीं होता है, जबकि उसको कंपाइल करने में वो मेमोरी भी कम यूज़ करता है और टाइम भी इजीली कम लेकर वो कंपाइल हो जाता है.